गांव की मिट्टी में कुछ तो है। ये जादुई ज़मीन है क्या? ज़मीन को जादू आता है। अगर अमरूद बीजूं मैं तो ये अमरूद देती है। अगर जामुन की गुठली डालूं तो ये जामुन भी देती है। करेला तो करेला, नींबू तो नींबू। अगर मैं फूल मांगूं तो गुलाबी रंग देती है। जो मैं रंग दूं उसे वो रंग देती है। ये सारे रंग के उसने कहीं नीचे छुपा रखे हैं मिट्टी में। बहुत खोदा मगर कुछ भी नहीं निकला। ज़मीन को जादू आता है। ज़मीन को जादू आता है। बड़े करतब दिखाती है। ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के जब पेड़ उंगली पर उठाती है तो गिरने भी नहीं देती। हवाएं खूब हिलाती है, ज़मीन हिलने नहीं देती। मेरे हाथों से शरबत, दूध, पानी कुछ गिरे सब डिग जाती है। ये कितना पानी पीती है, गटक जाती है जितना दो। इसे लोटे से दो या बाल्टी से दो या दिन भर नल का खुला रख दो, गजब है, पेट भरता ही नहीं है इसका। सुना है ये नदी को भी छुपा लेती है अंदर। ज़मीन को जादू आता है, यकीनन जादू आता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे उत्तराखंड में, यानी म्यारू उत्तराखंड। आज मैं आपको उत्तराखंड का ऐसा रंग दिखाऊंगी जो शायद ही आपने किसी दुनिया के कोने में देखा हो। जब भी मैं खुद को एक पहाड़ी कहती हूँ ना, मुझे बहुत ही गर्वित महसूस होता है। भले ही हम पहाड़ी दुनिया की नज़र में बड़े ही सीधे सादे भोले प्यारे मेहनती पहाड़ी क्यों ना कहलाते हो, पर हकीकत ये भी है कि यही पहाड़ी पहाड़ों जैसे सख्त और चट्टानों जैसे मजबूत भी हैं। इन वादियों में, इन पहाड़ों में सिर्फ हवा या नदी नहीं बहती है, इन हवाओं में बहती है हमारा प्यार, हमारी मेहनत, हमारा विश्वास, ये ठंडक। अगर कभी सुकून की सांस लेनी हो तो ज़रा इन पहाड़ों में आओ। यहाँ के मेहनती लोगों से मिलो, तसल्ली से बैठकर ज़मीन में दाल भात, साथ में चटनी और धरुड़ का ठंडा ठंडा पानी और शाम का कौतिक या जागर का लुत्फ उठाओ, साथ में छलेरी नृत्य देखो। आह, अगर यहाँ पर सुकून नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा? ये है मेरा उत्तराखंड। उत्तराखंड का प्रिय नृत्य है चांचरी। जाना जाता है ये नाच सिर्फ अच्छा नाचने वालों के लिए नहीं होता। ये ऐसा नाच है जिसकी धुन में पूरा गांव एक साथ एक लय में नाच कर खुशी जाहिर करता है। इसमें महंगा लिबास या कितना शाही परिवार नहीं देखा जाता। इसमें देखा जाता है तो जोश, उमंग, प्यार। ये नाच मनोरंजन के साथ साथ पितरों और देवी देवताओं को भी समर्पित है। ये नृत्य इस बात का एहसास दिलाता है कि पहाड़ और पहाड़ों में रहने वाले पहाड़ियों का अस्तित्व हमारे पूर्वज और देवी देवताओं की मेहरबानी से ही है। यहाँ के जो लोग गीत गाते हैं, इन गीतों की जो बनावट होती है, लिखावट होती है, वो यहाँ के आम लोगों द्वारा ही की गई होती है। इसलिए इन गीतों का कोई एक लेखक नहीं होता। इन गीतों के लेख में स्थानीय लोगों की जिंदगी में हुई घटना पर आधारित है। इन गीतों में दुख, दर्द, सुख सब बयां किया जाता है। उत्तराखंड का छोलिया नाच काफी मशहूर है। इस नाच में लंबी लंबी तलवारें और गेंडे की खाल से बनी ढाल लिए युद्ध करते हैं। यह युद्ध नगाड़े की चोट व रणसिंह के साथ होता है। इससे लगता है ये राजाओं के ऐतिहासिक युद्ध का प्रतीक है। कुछ जगह में छोलिया नाच बड़े ही सज धज के किया जाता है। इसमें ज्यादातर भागीदारी पुरुषों की होती है।
ये है मुखौटा नृत्य। कुमाऊं में पिथौरागढ़ जिले की सौर घाटी में हिल यात्रा के अवसर पर मुखौटा नाच किया जाता है। इसमें लखिया भूत का अभिनय आकर्षक का प्रमुख केंद्र होता है। मुखौटा नाच को स्वांग नृत्य भी कहा जाता है। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ पांडव नृत्य की ओर। पांडव नृत्य उत्तराखंड के एक प्रमुख लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह नृत्य महाभारत में 5 पांडवों के जीवन से संबंधित है। हर साल नवंबर से फरवरी के बीच कई गांवों में वाद्य यंत्रों की थाप और धुनों पर किए जाने इस पांडव नृत्य के माध्यम से 5 पांडवों व द्रौपदी की पूजा अर्चना की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। तो ये थे हमारे उत्तराखंड के रंग जो आपने अभी देखा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जुड़े रहें हमारी वीडियोस के साथ, जिससे हम लोग आपको जोड़े रखेंगे हमारी संस्कृति से, हमारी परवरिश से, हमारे बचपन से और हमारे उत्तराखंड से। धन्यवाद।